दुनिया में हल्ला कर रहे हैं कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा युवा हैं, वर्किंग फोर्स बहुत ज़्यादा है। तो उस युवा जो निकल रहा है 25 लाख 30 लाख विश्वविद्यालयों से, उसको एडजस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ेगी। बेरोजगारी बढ़ेगी तो क्या होगा? चोरी बढ़ेगी, डकैती बढ़ेगी, छिनैती बढ़ेगी। किस तरह का समाज बना रहे हैं? इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं। युवाओं को रोजगार की जरूरत है, सरकार रोजगार नहीं पैदा कर पा रही है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि रोजगार कैसे पैदा किया जाए, किस तरह से सुविधाएं दी जाएं, किस तरह से वातावरण बनाया जाए कि सरकारी सेक्टर के अलावा भी प्राइवेट सेक्टर में लोग जाएं और उनकी आवश्यकता और योग्यता के हिसाब से काम हो मार्केट में। इस पर काम करना है, इस पर बात करिए। मंदिर बना देंगे, मस्जिद बना देंगे, कल्चरल नेशनलिज्म लेकर आ रहे हैं, मोदी देश के भगवान हैं, अवतार हैं, विष्णु के 10वें अवतार हैं। अरे भाई, ये सब हम लोग बहुत देख चुके हैं, कई सारी पीढ़ियां बर्बाद हो गई हैं ये अवतार देखते देखते। अवतार कुछ होता होता नहीं है। मैंने आपसे बताया, कावड़ यात्रा लेकर जाएंगे तो फूल बरसाया जाएगा। समझना पड़ेगा। SC ST OBC सर्वे करके देखिए, उसमें कितने बच्चे हैं जो फॉरवर्ड वर्ग से आते हैं और जो कावड़ यात्रा लेकर के जाते हैं, उस पर आपको फूल बरसाया जा रहा है। इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। अपने बच्चों को आप विद्यालय का रुख कराइए और उनके हाथ में संविधान दीजिए। संविधान वही उनका मार्गदर्शक है, वही उनका भगवान है, वही उनका सब कुछ है। अदरवाइज फिर तो समस्या हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि देखिए, इतिहास में जब जाएंगे आप, जब इतिहास को लोग गलत तरीके से पेश करते हैं तो पीड़ा होती है, दुख होता है। औरंगजेब बहुत बड़ा विरोधी था हिंदुओं का। जब औरंगजेब विरोधी था, मुसलमानों ने बड़ा अत्याचार किया। अरे भाई, अत्याचार तो आपके घर में ही लोग करते हैं, अत्याचार आपके पड़ोसी करते हैं। अगर आप कमज़ोर हैं मानसिक रूप से, एजुकेटेड नहीं हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो शोषण तो घर में ही करते हैं, शोषण तो बगल वाला करता है। आज की बात करिए डेमोक्रेसी में, जब फ्यूडल इरा था, राजतंत्र था, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। हर कोई कहीं जा रहा है, जहां साम्राज्य मिल रहा है वो अपना शासन कर रहा है। गलती तो आपकी थी, आप विभाजित थे, बटे हुए थे, इसलिए तो विदेशी ताकतें आई, इसीलिए तो इतने लंबे समय तक गुलाम रहे। यही हिंदू धर्म में डिफॉल्ट था। आप एक नहीं कर पाए, सब कोई अलग अलग जातियां थी, आपस में ही लड़ रहे थे। आप उनको अधिकार नहीं दे रहे थे, हिस्सा नहीं दे रहे थे। जब बराबरी की बात नहीं हो रही थी तो इस्लाम ने भारत में एंट्री मारा। और कितना खूबसूरत विचार था इस्लाम का। भाई फर्जी बात है, कई सारे भगवान मत मानिए, एक ही है। अल्लाह कहिए, ईश्वर कहिए, गॉड कहिए, कुछ भी कहिए, एक ही है और सब समान है, कास्ट डिवीजन नहीं है। अब अगर कोई ऐसा विचार आएगा समाज में, और लंबे समय से लोग प्रताड़ित हो रहे हैं असमानता से, और एक ऐसा विचार आ जाए जो समानता दे रहा हो, जो करुणा सिखा रहा हो, जो बराबरी की बात कर रहा हो, स्वाभाविक रूप से लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे उधर, तो कन्वर्जन बढ़ जाएगा। तो अगर आप गुलाम बन गए, तो वो तो फ्यूडल इरा था, इसमें उनका दोष नहीं था, आपका ही दोष था। आप कमजोर थे इसलिए शासित हुए। लेकिन आज भारत तो डेमोक्रेसी में है, आज़ादी हो गई है, भारत आज़ाद है, सारी चीज़ें संविधान के अनुसार ही तो चलेंगी, नहीं तो फिर कहा जाएगा कि संविधान खतरे में है। जो भी आर्किटेक्चर हैं उसको उसी रूप में रहने दिया जाए, यही सबसे उचित व्यवस्था है। एक लंबा विवाद जो था अयोध्या में, वो तो हो गया, सेटल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अल्पसंख्यक वर्ग ने मान लिया, बहुसंख्यक की इच्छा पूरी हो गई। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि संभल में भी निकालिए मंदिर, जहाँ जहाँ है हर जगह निकालिए, मस्जिद में मंदिर खोजिए। इससे सामाजिक ताना बाना तहस नहस हो जाएगा, देश में अशांति फैल जाएगी, हिंसा की स्थिति आ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे भाई? तो इसीलिए ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट हैं, कुछ बाबाओं को छोड़ा गया है। आपको यही करना है,
इसलिए आप देख रहे हैं पिछले 10 साल में पूरी तरह से मेंटली हाईजैक किया जा रहा है। कोई कह रहा है गाय गोबर खाइए, गाय गोबर खाएंगे तो कैंसर नहीं होगा। उसी बाबा को जब गाय गोबर खिलाया जा रहा है तो अपना नहीं खा रहा। इससे तो टेस्टिंग हो जाती है, आपके माइंड को टेस्ट किया जाता है। अगर आप गोबर खा लिए इसका मतलब आपका दिमाग जो है गोबर वाला है, इससे टेस्ट हो जाता है। हाँ 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 हाँ, अभी बहुत ज़्यादा ये लोग डेवलप नहीं हुए हैं, अभी इनको मूर्ख बनाया जा सकता है जैसे पहले बनाया गया था। अभी इनको अगर कहा गया गोबर खाइए तो गोबर खा ले रहे हैं। अरे देखिए भाई, वो कोई पीला वस्त्र पहन लेने से संत नहीं हो जाता है। पीला वस्त्र पहनना बहुत आसान है, लेकिन संत बनना बहुत ही कठिन काम है। हम तो पूरे इतिहास में, इतिहास इतना लंबा विषय है, प्राचीन काल से अब तक बहुत सारे देशों का इतिहास पढ़ रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत। कहीं ऐसा नहीं मिलता है कि कोई संत जो है वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देता हो। राजनीति से उसका कोई लेना देना नहीं होता। अगर आप असली संत हैं वाकई में, राजनीति से दूर दूर तक लेना देना नहीं होता है। अगर आपका राजनीति से लेना देना है तो आप संत नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि राजनीति में झूठ बोलना पड़ता है, मजबूरी है। संत को ये शोभा नहीं देता है। वास्तव में आप संत हैं, धर्म के लिए काम कर रहे हैं, अच्छा स्टेटमेंट दीजिए जिससे समाज की भलाई हो। आज के ही देश में बहुत सारे ऐसे संत हैं जो राजनीति से दूर हैं, लेकिन समाज को एक अच्छी राह दिखा रहे हैं। आप ब्रह्मचर्य पर बात करिए, आप ऊर्जा को ऊर्ध्वमुखी बनाने की बात करिए। ऊर्जा को कैसे ऊपर ले जाया जाए, अपने आज्ञा चक्र को कैसे जागृत किया जाए, फिर आप भगवत्ता को प्राप्त कर जाएंगे। बहुत सारे संत इस बात पर समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, उनका भारत ऋणी है। ये इसको संत कहते हैं। संत इसको नहीं कहते हैं कि जहाँ मस्जिद है वहीं हम मंदिर लेंगे। इस संत की परिभाषा पर दूर दूर से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये कुछ पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा छोड़े गए गेरुआ वस्त्र में गुंडे लोग हैं जो सामाजिक ताने बाने को भ्रष्ट करना चाहते हैं। किसी राजनीतिक पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए किसी धर्म विशेष को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको आपको समझने की ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। ऐसे बाबाओं का विरोध करिए, लेकिन दुख होता है क्योंकि इन्हीं बाबाओं का जब सत्संग होता है तो लाखों करोड़ों लोग जा रहे हैं। कौन लोग हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या उनको विपत्ति है, क्या प्रॉब्लम है? गरीबी आपका दूर कर देंगे, भ्रष्टाचार दूर कर देंगे, समस्या दूर कर देंगे। जीवन का नाम ही होता है समस्या। अगर आपको जीवन मिला है तो इस बात की चिंता मत करिए कि कौन सा प्रॉब्लम है। पग पग पर समस्या है, उसी समस्या को आप चैलेंज लीजिए, उसके लिए लड़ाई लड़िए। क्या ये आपकी गरीबी खत्म कर देंगे? नहीं। आपको मरना होगा 5 साल बाद तो रोक देंगे? मर जाएंगे आप। उनके हाथ में कुछ नहीं है सिवाय मूर्ख बनाने के। अगर ऐसा ना होता तो फिर कैसे कहते कि भाई गाय का मूत्र पीजिए, गाय का गोबर खाइए? ये हो क्या रहा है भाई? मैं तो इसी बात पर कहता हूँ, आखिर भारत के संविधान के जो मूल कर्तव्य जब आप पढ़ते हैं उसमें लिखा है एक लाइन कि टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, सरकार प्रयास करेगा कि लोगों के अंदर वैज्ञानिक चेतना का विकास हो। वैज्ञानिक चेतना का विकास, क्या जनता के अंदर यही वैज्ञानिक चेतना का विकास किया जा रहा है? साइंस कितना आगे निकल गया है। आप गोबर खिला रहे हैं, मूत्र पिला रहे हैं। मूत्र पीने से कैंसर सही होता है? तो फिर बंद कर दीजिए। जो जितने भी मेडिकल साइंस के मेडिकल कॉलेजेस हैं बंद कर दीजिए भाई। जो डॉक्टर डिग्री ले रहे हैं, जो पढ़ लिख रहे हैं, BBS कर रहे हैं, 10 साल 50 साल तक पढ़ रहे हैं, सब बंद कर दीजिए। आप लोगों के हाथ में चमत्कार है। तो देश किधर जा रहा है, सोचने की जरूरत है। इसलिए मुद्दा यही था कि क्या हर जगह जहां मस्जिद है वहां मंदिर बनना चाहिए? तो उसीलिए मैंने कहा इस चीज से इसका कोई लेना देना नहीं है।
कि आप इस तर्क को गढ़िए कि मुसलमान आए तो हमारे यहाँ मंदिर तोड़ के मस्जिद बना ली। अगर बनाए हैं तो भी वह उसी स्थिति में रहना चाहिए, अदरवाइज तो प्रॉब्लम हो जाएगी देश के अंदर। यही ना बात हुआ था भाई आज़ादी के बाद कि जो भी आर्किटेक्चर हैं देश के अंदर वो यथा स्थिति में बने रहेंगे। हर जगह मंदिर में मस्जिद खोजिए, कैसा समाज बना रहे हैं। यही है भारत का पहचान, धार्मिक सहिष्णुता का पहचान यही है। यही लेकर के जाएंगे विदेश में, बोलेंगे नहीं, विदेश में जाएंगे तो बुद्ध का नाम लेंगे, विदेश में जाएंगे तो राम का नाम लेंगे, कृष्ण का नाम लेंगे, लेकिन जब घर पर आएंगे देश के अंदर आग लगाने का काम करेंगे, एक वर्ग को दूसरे से लड़ाने का काम करेंगे। कहीं से भी उचित नहीं है, ऐसे बाबाओं का बहिष्कार और तिरस्कार किया जाना चाहिए। ऐसे बाबाओं का बहिष्कार और तिरस्कार किया जाना चाहिए। वही संत थे जिनका हम अभी जिक्र किए थे। जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना उनसे मिलने जाते हैं तो कहते हैं कि देखिए हम अध्यक्ष जी से बात कर लिए हैं कि हमारा एक शिष्य है और उसको देख लीजिएगा, वो समीक्षा अधिकारी उसका हो जाना चाहिए, हम उससे बात कर लिए हैं। यही संत हैं आप, यही भलाई कर रहे हैं। इसी को संत कहते हैं। अपने अयोग्य शिष्य को कुर्सी पर बैठाने के लिए कुछ भी बोल दीजिए, और करोड़ों युवा जो परेशान है कमरे के अंदर दिन रात मेहनत कर रहा है, वो आपकी पूजा करे। आप बहुत बड़े संत हैं, हिंदू धर्म के पैरोकार हैं, बिल्कुल नहीं। ऐसे बाबाओं को बहिष्कार करिए। ऐसे बाबाओं के चंगुल में फंसने से कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ समाज को मूर्ख बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बाबा आपकी गरीबी नहीं दूर कर सकते हैं, आपके जीवन में जो समस्याएं आएंगी उसको दूर नहीं कर सकते। इनके पास कोई उपाय नहीं। संघर्ष करिए, जीवन का नाम ही संघर्ष है। और इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करने से इतिहास नहीं बदल जाता है। इतिहास जो है वो है। पूरी दुनिया में जहां जहां विदेशी शासक गए तो अपने ही हिसाब से तो शासन करेंगे। अपना जो उनका अपने देश का जो आर्किटेक्चर है, इस्लामिक आर्किटेक्चर, उसी के हिसाब से तो चीज़ें होंगी। जो भी निर्माण होगा, जो भी कार्य पद्धति होगा, उसी हिसाब से होगा। एक जमाने में अशोक भी बहुत सारे देशों पर कब्जा किया था, श्रीलंका पर चला गया था। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में चोल शासकों ने भी कब्जा किया था या उनका प्रभाव था। तो क्या कहेंगे, भारत नहीं अटैक किया था? बिल्कुल किया था। वो फ्यूडल ईरा था। सामंतवादी समाज में जहां पर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फंडामेंटल राइट जैसी अवधारणा नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। आज आज़ाद भारत में कॉन्स्टिट्यूशन है तो चीज़ें तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होंगी ना। आप नहीं निर्धारित कर देंगे। आप संत हो सकते हैं, लेकिन जब जातिवाद पर आएंगे तो मौन धारण कर लेंगे। तब कहेंगे कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम जिस जाति में पैदा हुए हैं, तो हम ईश्वर से कामना करते हैं कि इसी जात में हमारा दोबारा जन्म हो। तो माय डियर, अप्रत्यक्ष रूप से तो आप जातिवाद का ही समर्थन कर रहे हैं। आप उसी जाति में पैदा होने चाहते हैं, उसी जाति में पैदा होकर के आप अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके अंदर जातिवाद का जहर अभी तक घुला हुआ है। भले आप मूड बनवा लिए हैं, पीला वस्त्र धारण कर लिए हैं, लेकिन जातिवाद का कीड़ा मरा नहीं है। अगर मर गया होता तो आप बोलते, हम ये इच्छा जाहिर करते हैं कि दोबारा हमारा भारत में ही जन्म हो और किसी भी समुदाय में हो। लेकिन आप कहते हैं कि हमें इसी कुल में पैदा होना है, इसके लिए हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। ऐसे संत को जाकर के पैर छुएंगे, वो आपका कल्याण कर देगा? नहीं, समझिए इस बात को।
समझिए इस बात को। अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, कॉलेज भेजिए और उनके हाथ में संविधान दीजिए। किसका? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। उससे बड़े नायक आज़ाद भारत में कोई नहीं है। इतने असमानताओं, इतनी जलालतों को झेलते हुए कई सारे विषयों में एमफिल पीएचडी, इतना हाईली एडवांस व्यक्ति जब लास्ट में बोलता है कि हिंदू धर्म को मैं नहीं बदल सकता लेकिन हिंदू धर्म को छोड़ सकता हूँ, तो कुछ तो बात रही होगी, कुछ तो बात रही होगी। इसीलिए ज़्यादा हिंदू बनने की कोशिश ना करिए। अपने राइट को पहचानिए, अपने मूल जड़ को पकड़िए, अपनी विरासत को। अदरवाइज तो फिर वही है मनुस्मृति। तो फिर क्या होगा? समझते होंगे। नहीं समझते हैं तो और जो विषय पढ़ते हैं, गणित, साइंस, उसको छोड़ करके इतिहास का अध्ययन जरूर करिएगा, क्योंकि इतिहास हमेशा आपको अपनी जड़ों से वाकिफ कराता है, आपकी पास्ट ग्लोरी से वाकिफ कराता है। आपका इतिहास क्या रहा है, आपको कहाँ कहाँ परेशान किया गया है। यही हिंदू धर्म था। दक्षिण भारत में हमारे SC ST दलित महिलाओं को स्तन ढकने के लिए भी टैक्स लिया जाता था। स्तन ढकने के लिए टैक्स लिया जाता था। स्तन ढकने के लिए टैक्स लिया जाता था। यही है आपका हिंदू धर्म। उसी हिंदू धर्म का अंग बनाने की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए सभी हिंदू एकजुट हो जाइए। जाति तो है ही नहीं है हमारे देश में। हम सभी लोग हिंदू हैं और हिंदू खतरे में है। जाति तो है ही नहीं। जाति कहाँ है? कौन बोल दिया जाती है भाई? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब कुछ नहीं है। हमारा एक हिंदू धर्म है और हिंदू हम लोग हैं और हिंदू खतरे में है। इसलिए एकजुट हो जाइए। हिंदू धर्म के पैरोकार एक लोग पैदा हुए हैं देश में, और एक कई पॉलिटिकल पार्टी पैदा हुई है, एक कई नेता। उन्हीं को पकड़ लीजिए और वो आपको ले जा करके अरब सागर में डुबो देंगे। 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद डुबो देंगे। और पिछले 14 साल में, पिछले 10 साल में कितना डुबोए हैं पता होगा। महंगाई की क्या स्थिति है, बेरोजगारी की क्या स्थिति है, आप देखते हैं, जानते हैं। नहीं जानते हैं तो पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि पढ़ाई में ही भलाई है। जब पढ़ेंगे तो धर्म के चंगुल में नहीं आएंगे, और ऐसे जितने लोग हैं उनको आप परास्त कर पाएंगे, उनको आप जवाब दे पाएंगे। आपकी पीढ़ियां धर्म के आगोश में नहीं आएंगी। मैंने कहा धर्म इंटरनल है। घर के अंदर राम की पूजा करिए, कृष्ण की पूजा करिए, मोहम्मद की पूजा करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलीजन इज नॉट अ आउटर एक्सप्रेशन, इट इज ए इनर एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन थॉट्स। ओके, बस इसी चीज़ पर मुझे चर्चा करनी थी। मैं समझता हूँ कि आपका सोचने का थोड़ा दायरा बढ़ेगा। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।